हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र एंड वेलकम टू वीआर एजुकेशन। साथियों, हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। और इसमें पहले जो लेक्चर है उसमें हमने बात करी कि किस तरह से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाता है। बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं। हम देखा था कि जो वर्ब होगी यहाँ पर वो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, मतलब इफ यदि अगर आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी आपकी सिंगुलर होगी। और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, वो प्लूरल होगी। बहुत सारी बातें अपन ने करी थी यहाँ पर। हमने ये भी देखा था कि जब हम किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो तीन तरह से हमें देखने को मिलता है, इन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये सारी बातें हमने करी थी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेकर हम बात कर चुके हैं। और हमने कुछ वर्ब्स को लेकर भी बात करी थी। जिस तरह से हम टेंसेस पढ़ते हैं तो वहां पर जैसे हम इज, एम, आर, वोज, वर, है ना, हैज, हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, यस, जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम देखते हैं, ये सारी बातें हम कर चुके थे। इन सब बातों को करने के बाद जैसा कि अगर टेंस आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये सारी बातें हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर फिर भी जैसा कि रीड लेवल सेकंड, लैंग्वेज सेकंड में आपके सिलेबस में मेंशन है, वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ, इधर से मॉडल्स हुए। हाँ, तो वहाँ पर टेंस जैसे कि मेंशन नहीं है। तो अगर आप रीड्स हैं, रीड के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे ही आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ते हैं तो कुछ बेसिक बातें हम यहाँ पर इन प्रीवियस लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो एक बार जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला जो लेक्चर है आप जरूर देखें। और इन सारी बातों के बाद हम आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में किस तरह से सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज किया जाता है, कुछ रूल्स की मदद से हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। रूल जो है, जैसे रूल नंबर 1 के कुछ एग्जांपल्स को हम पहले देखेंगे और उन एग्जांपल्स की मदद से हम उस रूल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, है ना। तो पहले हम इसके कुछ एग्जांपल्स को लेकर बात करेंगे। आप लोग एक बार जुड़ जाइए। और वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद जो भी रूल होगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल, सुमित एंड अशोक इज ऑब्लिक आर कमिंग होम। ठीक है, ये सेंटेंस जब आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो वर्ब मैंने यहाँ पर नोट डाउन करी हैं। देख पा रहे हैं आप, इज और आर, है ना। आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग सब्जेक्ट देखना है कि कौन सी वर्ब सुटेबल होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, यू, ई एंड आई इज, एम, आर द मेंबर, द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली। ठीक है, करें आप इसे, क्या होगा देखिए एक बार पढ़े अच्छे से और फिर बताइए।
कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। माय अंकल एंड guardian as public have come to see me। करिए। ऐसा ही एक सेंटेंस और, his uncle and his guardian has have come to see him। ठीक है। आ जाते हैं फर्स्ट स्लाइड में और देखते हैं इन एग्जांपल्स को। इस सेंटेंस इन दो सेंटेंसेस में अगर हम यहाँ पर देखें तो दो जो सब्जेक्ट हैं उन्हें एंड से कनेक्ट किया गया है ना। तो जब दो सब्जेक्ट को, दो अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उनको एंड से जब कनेक्ट किया जाता है तो फिर वो प्लूरल केस में होते हैं। दो है तो दैट मीन प्लूरल है, और अकॉर्डिंग दैट फिर आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब लेते हैं। कौन सी वर्ब लेंगे? प्लूरल। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आप सुमित एंड अशोक आर कमिंग होम। इसी तरह से यहाँ पर इस सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं यू, ही एंड आई, है ना, ये एंड से कनेक्ट है। और उसके बाद अकॉर्डिंग दैट अगर हम यहाँ पर देखें तो आप जल्दबाजी में गलती क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सी बार ऐसा ही होता है, आप क्या करते हैं आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वर्ब फिल कर देंगे, जो कि आपका गलत होगा, क्योंकि दो या दो से अधिक जो सब्जेक्ट है वो एंड से कनेक्ट है। यहाँ पर तो दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है, नाउन प्रोनाउन या जो भी है वो एंड से कनेक्ट है अगर तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप प्लूरल वर्ब को लेते हैं और अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आर होगा। बात को समझ पा रहे हैं? नोट करिए इन्हें। नेक्स्ट अपन ने यहाँ पर देखा माय अंकल एंड गार्जियन हैज हैव कम टू सी मी। इस सेंटेंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर वर्ब फिल करेंगे करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो माय अंकल एंड गार्जियन, यहाँ पर बात हो रही है माय अंकल एंड गार्जियन, मतलब यहाँ पर अंकल और गार्जियन, इस सेंटेंस को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो अंकल और गार्जियन एक ही यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, है ना। तो जब अंकल और गार्जियन एक ही है तो अकॉर्डिंग दैट फिर आप क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे, क्योंकि हालांकि एंड से कनेक्ट है बट अंकल और गार्जियन यहाँ पर एक ही है ना। जो अंकल है वही क्या है? मेरे गार्जियन है। और अकॉर्डिंग दैट अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप हैज को लेंगे और यह आपका एक अपवाद एक्सेप्शन हो जाएगा। एक्सेप्शन को लेकर अपन बात करने वाले। फिर यहाँ पर नीचे वाले सेंटेंस में अगर देखें तो हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, यहाँ पर बताइए। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह से दोनों को अलग अलग डिटरमिन किया गया है ना। डिटरमिनर अंकल से पहले हिज का यूज किया है और गार्जियन से पहले भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिटरमिनर आया है, मतलब यहाँ पर अंकल और गार्जियन बोथ आर, दोनों के दोनों अलग है, अंकल अलग है गार्जियन अलग है। तो दो नाउन और प्रोनाउन को जब एंड से कनेक्ट किया जाता है तो वहां पर फिर ये प्लूरल वर्ब को लेते हैं। हालांकि यहाँ पर जो दो नाउन या प्रोनाउन जो है वो एंड से कनेक्ट है, बट वो एक ही आइडिया, एक ही पर्सन को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं, एक ही पर्सन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, माई अंकल एंड गार्जियन। तो जब एक ही पर्सन की बात हो रही होती है, भले ही फिर वो एंड से क्यों ना कनेक्ट हो, वहां पर फिर आप अकॉर्डिंग दैट सिंगुलर वर्ब लेते हैं
और यही हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में किया है। क्या किया है, हमने यहाँ पर हैज को लिया है। और इस सेंटेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर हिज अंकल एंड हिज गार्जियन, क्योंकि यहाँ पर दोनों नाउन और प्रोनाउन को डिटरमिनर की मदद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको डिटरमाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब जो रूल है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। एक बार आप इन सेंटेंसेस को नोट डाउन जरूर कर लें। लिखें आप रूल नंबर 1। क्या लिखेंगे, लिखिए टू और मोर सिंगुलर nouns और pronouns, two or more singular nouns and pronouns are connected by and takes a plural verb, ठीक है। प्लूरल वर्ब को ये लेंगे और के बाद का जो एक्सेप्शन वाला रूल है उसको भी आप नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आप नोट करें यहाँ पर द वर्ब इज सिंगुलर। वर्ब आपकी सिंगुलर होगी, कब होगी, द वर्ब is singular, the verb is singular if the nouns so connected if the nouns so connected refers to the same person, animal, object और idea। समझ पा रहे बात को? देखिए, टू और मोर सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय एंड टेक अप प्लूरल वर्ब। दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्ट हैं तो वो प्लूरल वर्ब को लेंगे। किसको लेंगे? प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब। द वर्ब इज सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होगी और क्या होगी? सिंगुलर होगी इफ द नाउन्स सो कनेक्टेड, यदि नाउन इस तरह से कनेक्ट हैं, रेफर टू द सेम पर्सन, एनिमल, ऑब्जेक्ट और आइडिया, कि वो एक ही पर्सन या एक ही एनिमल
या एक ही ऑब्जेक्ट या फिर एक ही आइडिया के बारे में बात कर रही है, तो वहां पर फिर आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जिस तरह से हमने यहाँ पर ये वाला सेंटेंस देखा था, कौन सा, माई अंकल एंड गार्जियन, यहाँ पर एंड से इस तरह से कनेक्ट है कि ये एक ही पर्सन को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं ना, मतलब अंकल के बारे में ही यहाँ पर रेफर किया जा रहा है, बारे में बताया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आप सिंगुलर वर्ब लेंगे, जो कि आपने यहाँ पर किया। ठीक है, तो ये जो दोनों रूल हैं इनको आप एज इट इज आप नोट कर लें, और फिर हम आगे की बात करते हैं। करिए नोट। क्या आपने, चलिए, आई थिंक आपने नोट कर लिया है, आगे की अपन बात करते हैं। बढ़े आगे, देखिए नेक्स्ट आप लिखेंगे रूल नंबर 2। पहले एग्जांपल हम इसके लेने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा हिज मदर और हिज फादर इज आर अ लॉयर, हिज मदर और हिज फादर, इज या आर में से आपको यूज करना है। फॉर एग्जांपल आप ले लें, आइदर ही और हिज पेरेंट्स हैज have invited you। ठीक है, करिए नोट। neither the shirt nor the neither the shirt nor the socks
मैच ऑब्लिक मैचेज, मैचेज द ट्राउजर्स, ठीक है। ऐसा नहीं करेक्ट वो भी यहाँ पर आप एक बार नोट करें, फिर अपन बात करते हैं इसमें जो भी बातें हैं। करिए इन्हें नोट। देखिए रूल क्या है अगर उसकी बात करें, एक बार हम यहाँ पर रूल को नोट करेंगे। रूल क्या कहता है रूल? देखिए when two subjects, रूल क्या कहता है? when two subjects subjects are connected by or either or, neither nor, not only but also, but also, not only but also, the verb agrees with the verb agrees with the second subject। समझ में आई बात आपको? क्या कह रहा है रूल? एक बार पढ़िए इसे और बात बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में भी आएगी। कह रहा है कि when two subjects are connected by or either or, neither nor, not only but also, जब दो सब्जेक्ट या तो और से कनेक्ट है या फिर आइदर और हो सकता है, नीदर नॉर हो सकता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो सकता है। जब दो सब्जेक्ट आइदर और आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट है, तो फिर वो जो सब्जेक्ट है वहां पर जो वर्ब है, द वर्ब अग्रीज विद द सेकंड सब्जेक्ट, वहां पर उन सब्जेक्ट्स में से जो सेकंड सब्जेक्ट है, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहां पर वर्ब आएगी। इसी तरह से हम इन एग्जांपल्स को यहाँ पर इन पर गौर करें तो आप पाएंगे यहाँ पर, देखिए हिज मदर और हिज फादर, इस सेंटेंस में अगर देखें तो यहाँ पर जो सेकंड सब्जेक्ट है वो आप देख पा रहे हैं हिज फादर है, और हिज फादर है तो हिज फादर के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे। हिज फादर आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग दैट सिंगुलर वर्ब आप इज यहाँ पर आपका होगा करेक्ट। इस सेंटेंस में अगर बात करें आइदर ही और हिज पेरेंट्स, है ना, सेकंड सब्जेक्ट को जब हम देखें, देखिए आइदर ही और हिज पेरेंट्स, आइदर और से कनेक्ट है, और सेकंड सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हिज पेरेंट्स जो कि प्लूरल है, अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आप प्लूरल वर्ब लेंगे, दैट विल बी हैव विल बी करेक्ट वर्ब। इसी तरह से अगर इस सेंटेंस को देखें, थर्ड सेंटेंस को, नीदर द शर्ट नॉर द सॉक्स मैच ऑब्लिक मैचेस द ट्राउजर्स। देखिए आपका जो सेकंड सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आप जब वर्ब लेंगे तो जो सेकंड सब्जेक्ट है आप देख पा रहे हैं सॉक्स, ये क्या है आपका प्लूरल है, तो अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आपकी प्लूरल वर्ब मैच होगी, ठीक है। और का जो रूल है ये यहाँ से आपने आई थिंक नोट कर लिया होगा, नहीं भी क्या है तो एक बार आप इसे नोट करिए, फिर इसमें हम और भी एग्जांपल्स लेने वाले हैं।
बड़े आगे देखिए, neither you nor I, we are the verb is and are responsible for the delay, ठीक है। रीजन नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, not only Amit but also his brothers is public are interested in it, ठीक है। कर देंगे, पता है आपको रूल की अगर सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो नीदर नोर आइदर और या और नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट है तो आप सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस को जब आप देख रहे हैं तो नीदर यू नोर आई, तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पर है आपका आई, और आई के अकॉर्डिंग जब आप इनमें से वर्ब लेंगे इज एम आर में से, तो आपको पता है आई के साथ क्या आएगा, एम होगा, ये आपका करेक्ट होगा। अगले सेंटेंस में अगर यहाँ पर हम देखें, इसमें नॉट ओनली अमित बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, सेकंड सब्जेक्ट को अगर देखें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हिज ब्रदर्स जो कि प्लूरल है, तो प्लूरल है तो अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आपकी वर्ब क्या होगी, आर होगी। चलिए नोट करें इसे, करिए जल्दी करिए इसे। कर लिया आपने, चलिए देखिए, तो आज वैसे हम इतना ही करेंगे, पर एक बार हम बात करेंगे जो भी दो रूल्स को लेकर हमने यहाँ पर बात करी है उनको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए बात कर रहे हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, और हम यहाँ पर रूल्स की मदद से जो एग्जाम्पल्स है, इसके जो कंसेप्ट हैं उनको यहाँ पर देख रहे हैं, उनको कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट रूल की अगर बात करें, पहले हम रूल को देखिए क्या है। फर्स्ट रूल जो हमने यहाँ पर देखा, तो फर्स्ट रूल है आपका कि जब दो या दो से अधिक नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्ट है, दो या दो से अधिक नाउन और प्रोनाउन एंड से कनेक्ट है, तो यहाँ पर फिर वो जो वर्ब होगी वो आपकी प्लूरल होगी। दो या दो से अधिक नाउन प्रोनाउन जब एंड से कनेक्ट है तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी, प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये एक बात अपन ने करी। फिर इसी में इसका एक्सेप्शन अपन ने देखा, क्या देखा कि द वर्ब सिंगुलर एंड से कनेक्ट है, उस सिचुएशन में भी आपकी वर्ब सिंगुलर हो सकती है। कब हो सकती है, वो कब होगी वो हमने देखा, इफ द नाउन सो कनेक्टेड, यदि नाउन्स इस तरह से कनेक्ट हैं दैट रेफर्स द सेम पर्सन एनिमल ऑब्जेक्ट और आइडिया, इस तरह से उन्हें कनेक्ट किया गया है कि वो एक ही पर्सन, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही एनिमल या एक ही आइडिया को क्या कर रही है, रेफर कर रही है। तो वहां पर फिर आप भले ही एंड से दो अलग अलग नाउन को कनेक्ट किया गया है, फिर भी वहां पर आपकी जो वर्ब होगी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है। ये बात आपने समझी, और अगर समझी है तो यहाँ पर
ये जो एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे इनको आपने बहुत ही इजी गोइंग कर लिया होगा, और आगे भी अगर इस तरह से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं तो आप बिना किसी दिक्कत के इजी गोइंग कर लेंगे। नेक्स्ट हमने बात करी क्या, नेक्स्ट जो रूल है उसकी हमने बात करी, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और आइदर और नीदर नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो, जब दो सब्जेक्ट और आइदर और नीदर नॉट नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्ट हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो सेकंड सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग दैट आप वर्ब की फॉर्म या वर्ब को लेंगे यहाँ पर, मतलब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे आपने यहाँ पर देखा, ये एग्जांपल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, नीदर यू, तो ये यहाँ पर यू जो है ये आपके सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद नोर के जस्ट बाद फिर यहाँ पर ये आए जो कि आपके सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट है। तो नीदर नोर हुआ, नॉट ओनली बट ऑल्सो हुआ, और हुआ, आइदर और हुआ, इनसे अगर कनेक्ट हैं दो सब्जेक्ट तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब फिल करेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो नॉट ओनली फिर देखिए अमित जो कि आपका सब्जेक्ट नंबर 1, बट ऑल्सो फिर उसके बाद दिया हुआ है ब्रदर्स जो कि आपका सब्जेक्ट नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर आप वर्ब लेंगे। दोनों सेंटेंसेस में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग जब आप इज एम आर में से वर्ब लेते हैं तो ये आपकी हो जाएगी एम, और इसी तरह से यहाँ पर इज एम इज और आर में से यहाँ पर हिज ब्रदर्स के अकॉर्डिंग जो कि प्लूरल है, अकॉर्डिंग दैट यहाँ पर आपने प्लूरल आर को चूज किया। तो ये इस तरह से हम और भी काफी सारे रूल्स हैं उनको लेकर बात करेंगे, उनके पहले एग्जांपल्स हम देखेंगे और उन्हीं से हम जो रूल है उसको कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने साथियों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही आसान भाषा में, इजी गोइंग, इजी लैंग्वेज में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कवर करने वाले हैं। फिर भले ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसे हम यहाँ कवर कर लेंगे और इजीली आप एग्जाम में करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग बने रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।